हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स और डिपेस्ट फीलिंग में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रही है। सो लेट्स। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अच्छा, ठीक है। 5 कार्ड, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। फर्स्ट कार्ड मैंने ये देखे हैं, ठीक है। अब मैं तो आंख बंद करके सफल कर रही थी। सेकंड कार्ड ये नहीं था, सेकंड कार्ड ये, ओके। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। आज फिफ्थ कार्ड आया है तो कार्ड जैसे है मैं वैसे लूँगी। हाँ, यहाँ पे देखिए हैंगमैन, 5 कार्ड हम हमेशा लेते हैं, ओके। एंड लास्ट वन, ओके। 3 4 5, ठीक है, ओके। ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की। ओके, चलिए 5 कार्ड से देखते हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट आप जो भी हैं मुझे देख रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़े ना कहते हैं ना कि इधर से ही लेती हूँ मैं, बैक से लेती हूँ। तो जो भी आपके पार्टनर है थोड़े ना, जैसे कि क्या बोलूँ मैं, वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप मेरी दीदी, हाँ। आपके लिए थोड़ी ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। बट इनको ना आपके कहे हुए कुछ बातें लग गई है। भले ही आपने उसे मजाक में ही कहा हो, भले ही आपने उसे ऐसे ही थी कहते हैं ना, फनी वेटर में कह दिया, वो अचानक से कह दिया हो। बस कुछ बातें हैं जो चीज़ें उनको लग गई है, जिस वजह से वो उस बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ओके। और उसके अलावा फिर है यहाँ पे हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड इशू उनके लाइफ में चल रहे हैं। तो ये 2 काउज ही है इनके लाइफ में जो चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल जो कहते हैं ना क्राइसिस, वो चल रहे हैं। और तो ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट कुछ बातों को मुझे बातें ही ज़्यादा लग रही है, फाइनेंशियल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। देर आफ्टर एस ऑफ सॉर्ट्स, देखो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। आपके और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी आपको लेकर उनको या फिर उनको लेकर आपके, उस चीज़ को एकदम क्लैरिटी के साथ मतलब कि ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपके या इन्होंने अपने कुछ बैड मैनर्स के कारण, कुछ बैड वर्ड्स के कारण या फिर कुछ बैड बिहेवियर्स के कारण आपको बहुत तकलीफ़ दे दिया है। इन्होंने बहुत ही तकलीफ़ दे दिया है। इस वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे दिया है, जिस वजह से आप मेंटली हर्ट हुए हो, बहुत तकलीफ से, इमोशनल पेन दिख रहा है। फिर कुछ बातें हैं जो मतलब कि दिख रही है, जो कि आप बहुत दर्द से गुजरे हैं उनके कुछ बिहेवियर के कारण। चलो कोई बात है, तो उस बातों को अभी जो क्लियरिटी दे रहे हैं ये तब भी दे सकते थे ना कि ये फिर, बट आपने क्या किया, एक बातों को पकड़ के बैठ गए। और आप क्या है, आपको ये इंसान ने कुछ ऐसे बातें की जिस वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर कोई कुछ बैड एक्शन भी रहा हो। मुझे बार बार यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रहा है, कुछ बैड वर्ड्स, बैड एक्शन के कारण आपने बहुत ही तकलीफ झेला है। बहुत बड़ा तकलीफ झेला है क्या, यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी, मतलब मेंटली आप डिस्टर्ब हुए हो इनके बिहेवियर के कारण, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत है, और जिस वजह से आप बहुत दर्द से गुजरे हो, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से, आपने किसी को बताया नहीं, बट वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं देखा दर्द को, ठीक है। बट एट द राइट टाइम दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, ओके।
बट यहाँ पे जो कार्ड बता रहा है, और ये इंसान को पता है कि इन्होंने आपको तकलीफ दिया है, बट ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। आज आना तो यहाँ पर भी चाह रहे हैं, अभी भी आना चाहते हैं, या फिर ये इंसान आपको जैसे कि सोशल मीडिया पे आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कब कहाँ है, कि कौन कौन मीडिया, सब जगह पे खबर रख रहे हैं, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को खबर आप, ये आपके पार्टनर रख रहे हैं, ठीक है। और ये आपके सोशल मीडिया पे चाहे कोई भी प्लेटफार्म पे हो, और ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आपके लोग, आपको लेकर ये सोच विचार कर रहे हैं अभी भी ये इंसान आपके टुवर्ड्स, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं ये कार्ड दिख रहा है कि ये इंसान एक श्योर भी है, ठीक है, कि श्योरिटी है किस चीज़ को लेके पता नहीं, बट श्योर है। क्यों श्योर है कि आप कहीं नहीं जाओगे, इस चीज़ का श्योर है ये इंसान। लेकिन ये इंसान आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया, क्योंकि इस इंसान को बहुत 100 में 1000% पता है कि इन्होंने आपको तकलीफ दिया है, ठीक है। अभी ओवर थिंकिंग खुद ही कर रहे हैं, ओके। तो देखो, फर्स्ट कार्ड है क्या यहाँ पे, 2 ऑफ सॉर्ट्स। 2 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब हो गया, देखो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, या तो वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर वो इंसान कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, या फिर वे ये इंसान जिनसे आप डील कर रहे हो इनका कोई अपना पास्ट रहा हो, जिस वजह से ये इंसान ना तो उधर से क्लैरिटी मिल रहा है इनको, और ना ही ये आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान किसी न किसी 2 सिचुएशन में स्टक है। अभी हम क्लेरिफाई करेंगे जब कार्ड को, तब पता चलेगा कि किस चीज़ों में स्टक है, ओके। तो ये इंसान मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और ये भी हो सकता है कि ये आपके जो भी पार्टनर है वो इंसान जैसे एक इल्यूज़न में रहते हैं, जैसे कि आपके टूवर्ड्स बहुत सारे लोग कुछ बैड वर्ड्स बोल रहे हों, या फिर कुछ बैड से चीज़ें दिखा रहे हों, या फिर कुछ कहानियाँ बना बना के बोल रहे हो, नहीं वो ठीक नहीं है, ऐसी है वैसी है। तो ये चीज़ ना उसमें फंस जाती है, ये है ना दूसरे के कहते इन्फ्लुएंस में फंस जाते हैं। तो ये इंसान ना इधर के रहते ना इधर के रहते, तो ये इंसान जैसे अष्टक है। बट ये इंसान कहते हैं ना, ये इंसान जैसे आप जहाँ भी डील कर रहे हो वो इंसान किसी सिचुएशन में अष्टक है, ये एक पूरा क्लियर बता रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड, ओके। सेकेंड कार्ड इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब देखो, ये इंसान अभी तक अपने लाइफ में, ये इंसान को लगता है कि सिर्फ हम ही इस रिश्ते को संभाले रहे हैं, हाँ, इस रिश्ते पे हम ही काम किए हैं, इस रिश्ते को हम ही आगे लेके चलें, ये तो कुछ की ही नहीं। इसके अलावा इस इंसान को ये भी लग रहा है कि इन्होंने इतने बेलने बेल चुके हैं लाइफ में, जीवन में, और इस इंसान की नज़र में जैसे कि बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, और कहते हैं ना, बट ये इंसान जब इनसे आप इनको मिले हो, तो ये कार्ड कहीं दिखा, ये चोट खाया हुआ बंदा है, सबका रियल रूप देखा, इतने जो वॉन्ट्स खड़े हैं ना, इन्होंने उन सबके प्रति एक्शन भी लिया है और उन लोगों का रिएक्शन भी देख लिया। बट इन्होंने जब आपने इनकी लाइफ में आए हैं ना, तो इन्होंने आपका जब एक्शन देखा, तो आपका एक कहते हैं ना, एक अलग ही ऑरा था, एक अलग ही क्रिएटिविटी थी आपके अंदर, एक अलग ही पॉजिटिविटी थी, लॉयलिटी थी। वो सब चीज़ों को ना ये इंसान कहीं ना कहीं सबसे कंपेयर करते हैं, तो आप एक इंसान ऐसे निकलते हो जिसको ये इंसान छोड़ना नहीं पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आया है 10 के 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये रिवर्स में है। ये इंसान जैसे मैंने क्या कहा, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो अपना जैसे सोसाइटी में, समाज में अपना कुछ एक अपना नेम फेम सेल्फ रिकॉग्निशन जो होते हैं, अपना पहचान बनाना, फिर अपने पहचान के अपने काम के दम पे अपने पहचान बनाए हैं, जिस वजह से लोग उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुल्ली ट्रीट करते हैं, ओके। बट ये इंसान थोड़े से इमोशनल है, देखो ये भी कार्ड, फर्स्ट कार्ड भी दिख रहे हैं, इसीलिए ये जल्दी ही मैनिपुलेट हो जाते हैं, औरों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये इनका अपना खुद का बनाया हुआ है सब चीज़, ठीक है, वो अलग चीज़ है, बट जैसे अपना दिमाग यूज़ नहीं करके औरों के दिमाग पे चलने वाला इंसान, ठीक है। तो ये इंसान थोड़ा सा इमोशनल है, बट ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे मेरे को तो घंटा नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बात कार्ड बता रहा है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं रिवर्स में आया है, दैट्स मीन ये जो इंसान को ऐसा भी लग रहा है
कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो इनके जो भी डिज़ायर है आपके टुवर्ड्स, जो भी इन्होंने अपने जैसे इमोशंस है, लव है, केयर है, जो इनके कहीं न कहीं डीप डाउन इनके जो भी डिज़ायर हैं आपके टुवर्ड्स लेके, तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रहा है कि कहीं न कहीं वो कहीं पूरा नहीं हुआ, तो ये भी चीज़ें इंसान सोच रहे हैं। ये इंसान ये भी देख रहे हैं कि अगर इन्होंने अगर कहीं इनका कोई डिज़ायर पूरा नहीं हुआ, तो ये इनका डिज़ायर नहीं पूरा होगा, तो हो सकता है ये नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज इनके आगे ये इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके अंदर ईगो देखो, क्योंकि सोसाइटी में नेम फेम बना हुआ है तो डेफिनेटली इनके पास ईगो डेफिनेटली होगा कि हम तो है भैया, ये वाला भैया है। हाँ। तो ये कार्ड बता रही है, बट एट द राइट टाइम दिस पर्सन हैज ए लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो, या फिर वो अपने घर में परिवार में बड़े भी हो सकते हो, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही हो, इन्हीं के द्वारा घर चलता हो, या फिर घर के और भी लोग फैमिली मेम्बर जितने भी रहते हैं सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही है। उसके अलावा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दिस पर्सन हैज़ ए लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, जवाबदेही होता है क्या, वो ये इंसान जानते हैं अच्छी तरह से। तो ईगो फैक्टर भी दिख रहा है इनको, बट अभी ये इंसान नहीं देख रहे हैं जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, या फिर जितने भी हार्ड वर्किंग, कहते हैं ना बहुत टफ टाइम चल रहा है इनकी लाइफ में, जितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि अभी इस इंसान को नहीं पता है कि आप जितने भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट एक दिन ऐसा आएगा जो इस इंसान को वो सब कुछ मिलेगा जो ये एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं। तो इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम काम काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे आए एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब देखो ये इंसान काम तो है ही, रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो है ही, बट एट द राइट टाइम ये इंसान जैसे आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, कुछ मैसेज आ सकता है, कुछ कॉल आ सकते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी भी हो सकता है, ये जल्दी भी दिख रहा है, ठीक है। आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन में है ये बंदा। आज का कार्ड में ना क्या है, यहाँ पे कार्ड की एनर्जी में दिख रही है कि एरिज सेजिटेरियस टॉर यहाँ पे है। उसके बाद देखो यहाँ पे शॉर्ट्स का है, तो फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट सॉरी, तो यहाँ पे आ गया आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा दिख रही। अब हम ईच एंड एवरी कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं कि क्या कौन से बातों को लेके ये आपके पर्सन जो भी जिनसे आप डील कर रहे हो, वो इंसान आपके टूवर्ड्स जैसे कि दो आ नहीं पा रहे, तो क्यों नहीं आ पा रहे हैं देखो। प्लीज डिवाइन क्लेरिफाई क्या है टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। हर हर महादेव, 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 ओके। देखो डेथ रिवर्स आया है, ओके। डेथ रिवर्स के बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स। देख लूँ और कोई कार्ड है। हम लोग आँख बंद करके महादेव से कार्ड मांगते हैं। देखो डेथ कार्ड का मतलब है यहाँ पे डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है, डेथ कार्ड का मतलब होता है एक, ऐसा नहीं कि कोई मरता भी है, ये कार्ड का मतलब डेथ भी होता है, बट ये कार्ड का मीनिंग मेरी नज़र में डेथ का मतलब ये नहीं है, अगर कुछ ठोकरें लग के आपने कुछ लेसन लर्न किया है तो उसे भी कहते हैं हम रिवर्थ। कुछ चीज़ें जो छूट हो गई है उससे भी आप रिकवर करके अगर आप फिर से अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने के लिए एक नई शुरुआत करते हैं तो उसे भी कहते हैं रिवर्थ। तो रिवर्थ का कार्ड, डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि रिवर्थ, ठीक है। बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो रिवर्स का मतलब हो गया कि ये इंसान जैसे कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनसे ये रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। ये रिवर्स में आया है तो कुछ कार्मिक पैटर्न है जिनसे ये निकलना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, टू टू ये किसी टू सिचुएशन में स्टक है,
अष्टक हैं, ठीक है। तो ये कार्ड रिवर्स मतलब ये वहाँ से अभी निकले नहीं हैं, ठीक है, पूरी तरह से, जो कि आपको क्लैरिटी के साथ आपको इस टूवर्ड्स आगे बढ़ सके। तो ये अभी भी वो सिचुएशन में अष्टक है। जो भी सिचुएशन इनके लाइफ में, मैंने कहा ना, या आप जिनसे, या फिर उनका कोई पास्ट रहा हो, या फिर आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो अपना, उनके अपने पास उनका अपना मैरिड पर्सन भी हो, या फिर किसी सिचुएशन में ऐसे अष्टक हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, या फिर इन्होंने जैसे मेंटल क्रिएटिव इल्यूजन में फंस जाते हो बार बार, जिस वजह से वो निकल। तो ये कार्मिक टाइम आया है। तो ये नहीं बोलूँगी, इसमें दो ही चीज़ें हो सकती है कि ये इंसान किसी सिचुएशन में अटक है जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, ठीक है, कि निकलना चाहते हैं जहाँ से निकल के, कहते हैं ना एक रिवर्थ होना है, तो वहाँ से निकले नहीं हैं ये आपके पर्सन। तो ये कार्ड रिवर्स में आता आया, सीधा आता तो मैं डेफिनेटली बोलती कि हाँ, ये आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, वो इंसान आपके लिए एक्शन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो, बट वो पैटर्न इनका कंप्लीट नहीं हुआ, जहाँ पे वो अभी भी ब्लॉकेज बनी हुई है, अभी वो सर्किल जो कहते हैं ना कार्मिक पैटर्न का, वो चल ही रहा है इनके लाइफ में। तो ये आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आ नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइप की। बट राइट नाउ दिस पर्सन, ये कार्ड बता रहा है, ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं अपने इंटरनल मन में, हाँ, कि इंसान सोच भी रहे हैं कि मुझे जाना है, इससे सिचुएशन से पहले निकलूँ, तो इस सिचुएशन से जैसे हम निकलेंगे तो इनका इंटरनली कहते हैं ना, अपने मन से, विचार से इनका ना प्लानिंग चल रहा था कि अभी जैसे हम इस सिचुएशन से निकलेंगे तो मुझे ये प्लानिंग करना है। किस चीज़ की प्लानिंग? कि आपके टूवर्ड्स आना है, चीज़ों को ठीक करना है, ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ आने मिलने का, ठीक है। तो ये कार्ड ये बता रहा है। एक सेकेंड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, हाँ, देखो मैंने क्या कहा, जो बोला वो कार्ड को क्लेरिफाई किया इस कार्ड ने। मैंने क्या कहा था आपसे, देखो ये जो आपसे पर्सन है ना, आपके बंदा बंदी जो भी है, हाँ, तो देखो ये कार्ड बता रहा है कि इन्होंने, मैंने क्या कहा था, ये इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे जो भी अब लड़की फीमेल है तो डेफिनेटली मेल के बारे में, अब मेल है तो डेफिनेटली फीमेल के बारे में, या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है। बट आपने जो इनको मतलब कि जिस तरह से आपने इनको जो कहते हैं ना, इनको जो कहते हैं ना, आपने इनके टूवर जो एक्शन लिया था, या आपने सबका रंग देख लिया, तो ये इंसान चोट खाया हुआ बंदा है। मैंने पहले ही कहा है कि ये इंसान जो है ना, आप जिनसे दिल को, वो इंसान बहुत चोट खाया हुआ बंदा है, और आप इनके नज़र में बहुत ही प्रशंसनीय, हाँ, प्रशंसिक, हाँ कह लीजिए, वो इंसान हो जिसको ये पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते आपके बच्चे पर्सन, ठीक है। अब देखो इस कार्ड को क्लेरिफाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, दिस बार देर आफ्टर ये, ओके। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, श्योर है, क्यों नहीं, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग तो यहाँ चल ही रही है, सोच विचार कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, मतलब ये कार्ड अपने आप में एक पावरफुल है। पावरफुल मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान को जो आपने जितना दे दिया ना प्यार, मैंने फिर कहा, ये इंसान को आपने जितना प्यार दिया है ना, चाहे वो अटेंशन हो, रिस्पेक्ट हो, केयर हो, लव हो, नर्चरिंग किया हो, मदरली नेचर, एक बच्चे को कैसे संभालते हैं, है ना, जैसे माँ, उस टाइप का प्यार इनको आपने दिया है, ठीक है, उस टाइप का अटेंशन दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, जो इसको कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो भैया नहीं देखा लाए, देख लिया मिलाए मलाए, तो ऐसे ऐसे ही ना होगा, हाँ, नहीं मिला ना देखा लाए, यहाँ मिल गया आपकी तरह मलाए, तो ये इंसान थोड़ा ना छोड़ेगा, हाँ। तो ये सारी चीज़ें, ये मैंने क्या, ये क्वालिटी आपने, आपके अंदर जो इंसान ने देखा है ना, जिस वजह से ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं,
पकड़ के रखना चाहते हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, अब आपने ये ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, और इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप इतने चुप हो गए हो। इस विचार में भी इस इंसान ओवर थिंकिंग में ही चल रहा है क्या, कि आप चुप क्यों हो गए हो, अब अपना इनको प्यार नहीं शो कर रहे हो, अब आप इतना पहले की तरह अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इनको नर्चरिंग नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान जो है ना, जो मैंने क्या कहा, जो आपने वो केयर रिस्पेक्ट अटेंशन जो दे दिया ना, सो दे दिया। अब वो इसी चीज़ को सोच सोच के मरे जा रहा है कि यार इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। सॉरी। तो देखती हूँ आगे क्या। 9 ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है, डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो कार्ड जैसे गिरा है ना, हम वैसे उठाएंगे भाई। नो चीटिंग, नो बकवास। ओके चलो, एक आया, देखो एक आया। हाँ हाँ, अब फर्स्ट कार्ड हमने ये देखा, सेकेंड कार्ड हमने ये देखा, थर्ड कार्ड ये देखा, और फोर्थ कार्ड में हमने ये देखा। ओके, देखो अब मैंने क्या कहा था कि ये इंसान जो भी अपना नेम फेम सेल्फ रिकॉग्निशन अपने हार्ड वर्क के दम पे इन्होंने अपना बनाया होगा, वो अपना क्या बोलते हैं, पहचान है ना, तो इन्होंने अपना बनाया है। अब मैंने क्या कहा, ये इंसान तो है, ठीक है, आप इनकी डिज़ायर हो, बस मैंने क्या कहा, अब वो मिल रहा है अटेंशन रिस्पेक्ट, अरे वो आप क्यों नहीं मुझे प्यार कर रही है, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करे, तो इस टाइप के थॉट्स आपके पार्टनर के ना मन में चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ के रखना चाहते हैं। देखो इनका इच्छा पूरा, ये विश फुलफिलमेंट का काम है, कोई डिज़ायर पूरा, बट ये रिवर्स आ गया, इनका इच्छा पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है डिज़ायर। फर्स्ट कार्ड मैंने देखे क्या, ये इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग है, आप जिनको भी लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के अंदर आपके लिए डीप डाउन डिज़ायर है। ठीक है, ये भले ही उम्र दराज हो, मगर उसका बर्ताव ना एक बच्चा से की तरह है, बच्चा की तरह करेगा, आएगा तो ड्रामा, ड्रामा नहीं, उसका ऐसा ही नेचर ही है। तो ये इंसान जो है अपना, आप जब नहीं आ रहे हो, इनका इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा, तो देखो अब क्या हो रहा है कि अब वो जो अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे आपको अपना प्यार जो आपको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे शो करें कि हाँ आई लव यू सो मच, आई केयर यू। इनके अंदर जो भी आपको लेके डीप डाउन डिज़ायर है, वो अपना डीप डाउन डिज़ायर है, इमोशंस है, आपके लिए जो भी फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर सके, ये नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये इंसान को चाहते हैं कि हम अपना प्यार जो है ना उनको शो करें, हम भी वो मतलब कि बताएं कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है रही, एक फ्रेश रियूनियन चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, चाहते हैं रियूनियन, चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट, चाहते हैं ये, और इस टाइप की थॉट्स है। सेकेंड कार्ड आई है रिवर्स। ओके रिवर्स, देखो ये इंसान आप जिनसे भी डील कर रहे हो, देखो मैंने क्या कहा, इंसान ने ना आपको तकलीफ दिया, बॉटम ऑफ द डेक में स्टार्टिंग में मैंने बताए थे कि देखो ये इंसान ने ना आपके साथ बहुत ही मेंटली माइंड गेम खेला है, तो आप बहुत ही तकलीफ से गुजरे हो, मतलब इमोशनल पेन हुआ है जो कि एक्सप्रेसिव नहीं था किसी और के टूवर्ड्स, आपको एक्सप्लेन नहीं आपने नहीं किया, या फिर वो कर भी नहीं से पाए, क्योंकि अब देखो कोई थप्पड़ मारे तो उन्होंने मारा, चलाओ लगा दो 4 थप्पड़, लेकिन कोई मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगा ना, तो फिर आप वो चीज़ बताएंगे नहीं, बहुत घुट घुट के सुनेंगे, समझेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही। और आपने क्या किया, आपने इनसे क्या किया, मूव ऑन कर लिया, मूव ऑन कर लिया, मतलब कि आप रो के चलते बने और इनको देखा। अब ये कार्ड आया है रिवर्स, दैट्स मीन ये इंसान जो कल तक आपको रुला के रो रहे थे, आज खुद ही रो रहे हैं। ठीक है, ये इंसान को आज भी इंतज़ार हो रहा है आपका, ये इंसान चेंजिंग चाहते हैं। चेंजिंग क्या चाहते हैं, जैसे आप इनको जैसे बार बार मनाने जाते थे, तो ये अब मना नहीं रहे हो, तो ये इंसान अब रिवर्स आया तो मना नहीं रहे हो आप, तो ये इंसान को बहुत तकलीफ भी हो रहा है कि आप नहीं आ रहे हो, मना नहीं रहे हो पहले की बार बार की तरह। अब ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी ने यहाँ पे इंसान चाहते हैं सेलिब्रेशन, चाहते हैं आपके साथ, मतलब कि कहीं जाना चाहिए, ये समय चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स बैठ के बातों को
सब चीज़ को ठीक करना चाहते हैं और उसके बाद आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। और इनके अंदर जो भी अगर टाइम स्पेंड करेंगे, जब वक्त बिताएंगे, तभी तो आपसे अपने दिल की बातें बोलेंगे कि आई हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग फॉर यू। हाँ, अब यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि मेरी डेस्टिनी इसी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी यही है, मेरी जिंदगी है तो, है ना। हाँ, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। देखो आप उनको, देखो इस इंसान को लाइफ में अगर आप ऐसे ही मिल जाते ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी एफर्ट, हाँ, विदाउट एनी ट्राई, विदाउट एनी, कहते ना, किसी भी टाइप का कोशिश किए बिना अगर आप मिल जाते, तो इस इंसान को अहमियत आपकी नहीं पता चलती। बट ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब ये डिवाइन का कार्ड है। तो देखो ये डिवाइन का मतलब अभी चेंजिंग बता रहा है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में, दोनों में से दोनों किस यहाँ पे आ रही है। तो दोनों की लाइफ में जो भी एक आपको इनके टूवर्ड्स नहीं आना था, नहीं आएंगे, तभी तो इसको इंसान को आपको पता चलेगा कि आप जो भी हैं, आप जो भी इंसान हैं, जो भी इंसान है, इनसे इंसान जो है आप जिनके बारे में रीडिंग है, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता, इनको आपका इम्पोर्टेंस। तो ये डिवाइन टाइम है, टाइमिंग चल रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भाग्य का पहिया है। और भाग्य में जो लिखा हुआ है ना, आपके टूवर्ड्स उसको आना, उसके टूवर्ड्स आपको आना, तो वो होके रहेगा। ये चेंजिंग का समय है और ये चेंजिंग डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्डें भी ये बता रही है समय परिवर्तन हो गया है, ठीक है। 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 10 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लेरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज़ डिवाइन बताएं हर हर महादेव। ओके अब देखो, लल्ला लल्ला, ये भी रिवर्स, ये भी रिवर्स, ये भी रिवर्स, एक क्या है देखो। अब मैंने शॉर्ट्स देखे पहले, देखो ये इंसान, देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन हैज़ ए लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो घर की भी हो सकती है, जिम्मेवारी की भी हो सकती है, वर्क प्लेस की हो सकती है, घर में बहुत सारे मेंबर हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इंसान अकेले जो है उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, ठीक है। बट ये कार्ड मैंने रिवर्स आया है, तो ये इस इंसान उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, बट ये इंसान जो भी है, जैसे कि बहुतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान कुछ ऐसी जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठा रहे हैं जो इन उठाने से इस इंसान को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इंसान नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो ये इंसान उस हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे छोड़ जाना चाहते हैं, पीछे हट जाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये काला है रिवर्स, ये इंसान जैसे ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी नहीं है, जिस वजह से ये भी इंसान जैसे कि नहीं आ पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर जो है ना कि नहीं है, ठीक है, नहीं उठाना चाहते हैं ये इंसान, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर ये कार्ड रिवर्स आता ना, तो मैं ज़रूर कहती कि ये इंसान ना आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बट ये अभी जस्टिस नहीं कर पा रहे बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर पर्सन्स, या फिर मैंने कहा क्या, ये टू वर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान आप जिनसे भी डील करोगे वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, किसी के साथ अफेयर वगैरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है, या फिर ये इंसान जैसे कि किसी और के साथ मतलब कि इनका रिलेशनशिप रहा हो, जिस वजह से वहाँ से निकलना चाहते हैं, इनका कोई पास्ट रहा हो, जिस वजह से वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब नहीं उठाना चाहते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि छोड़ के निकल जाना चाहते हैं। और ये कार्ड कहीं ना कहीं अगर सीधा आता तो मैं कहती जस्टिस, और इस इंसान के कारण ये आपके साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कार्ड है टू सिचुएशन है, कहते टू,
किसी दो सिचुएशन में स्ट्रगल जगल कर रहे हैं। जगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान जगल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके टूवर्ड्स आना। मैंने कहा ना, ये इंसान चाहते हैं, मेंटली भी चाहते हैं, फाइनेंस, या फिर हो सकता है ये कोई जा भी रहा है तो फाइनेंशियल से रिलेटेड इशू भी होगा, या फिर कोई जा रहा है, कोई से थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, सेकेंड पार्टी हो, कोई भी अगर जा रहा है इनके लाइफ से तो उनको पैसा भी देना पड़ सकता है, इसलिए इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, तो ये इंसान अभी दो सिचुएशन में स्टक चल रहा है, स्टक, जिस वजह से आपको भी एक क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, आपके साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहे हैं। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नहीं आएगा, हाँ देखो अब बताती हूँ। एक ही कार्ड आया मगर सॉलिड आया। देखो ये क्या, ये इंसान जहाँ से भी स्टक हैं वहाँ से निकलेंगे ये आपका पर्सन, तभी ना ये आपके मैसेज करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, दौड़ के आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। क्योंकि ये इंसान का सिंपल सा वो थॉट्स है आपके टूवर्ड्स आना। जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपके और उनके बीच, उन सारी सिचुएशन को ये बैठ के आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, चाहे वो एक चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड कहीं का 4 ऑफ वॉन्ड्स का, कोई ना विश फुलफिलमेंट का तो नहीं बोलूँगी, बट ये कार्ड कहीं के मैरिज का आता है। तो मैरिज का कार्ड आने का मतलब यही है कि ये इंसान का मेन मोटिव है कि आपको जो भी आपके टूवर्ड्स उनको और उनको टूवर्ड्स आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उन चीज़ों को ठीक करके, पहले चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हर एक मैटर को समझा के क्लियर करना चाहते हैं। तब हो सकता है ये इंसान आपके टूवर्ड्स शादी का प्रपोजल रखे, क्योंकि यहाँ पे प्रपोज वाला तो देखा ही कार्ड था। सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये शादी करना चाहते हैं। देखते हैं कुछ और से और क्या चल रही। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं मुझे, उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाय हाय बेचारा बच्चा। देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या एनर्जी है, बहुत जल्दी से आना चाहते हैं। यहाँ पे देखो शॉर्ट्स, बाप रे बाप, टावर मूवमेंट, मम्मा। देखो शॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी एक ही को देखूंगी मैं, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये इंसान रुख बदलना चाहता है, एक्शन ओरिएंटेड में है, एकदम एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके टूवर्ड्स कि जल्दी से हम आए, क्योंकि ये इंसान थोड़े निगेटिव होते जा रहे हैं। निगेटिव किस वजह से? इस इंसान थोड़ा सा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये इंसान शांत हो गए हैं। शांत मतलब ये इंसान का कहेंगे एक डिज़ायर है, राक्षसवा बने हुए हैं। राक्षस मतलब देखो ये इंसान सोच रहा है कि कहीं आप कहीं किसी के और टूवर्ड्स थिंग चले गए। ये मैसेज जल्दी जल्दी आना चाहते हैं कि इस इंसान को फियर है, ये पकड़ के रखना चाहते हैं कि इस इंसान के अंदर अब फियर है। हाँ, फियर क्यों? कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, कोई और तो नहीं आपको प्रपोज कर दिया, या फिर आप ही किसी के टूवर्ड्स तो नहीं कि मोटिवेट हो गए, या किसी और के टूवर्ड्स आपने ही तो नहीं चले गए। तो ये इंसान निगेटिव पॉजिटिव इस टाइप की जो है ना, इनके अंदर थॉट्स जो है क्रिएट हो रहे हैं, निगेटिव हो जाते हैं, फिर सोचते हैं निगेटिव, क्योंकि ये इंसान जो है भी सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इनके अंदर इतनी हिम्मत है, मेच्योरिटी, हाँ मेच्योर्ड पर्सन है, नॉलेजेबल भी है। हाँ, बट ये नहीं, मैं नॉलेजेबल नहीं, हाईली एजुकेटेड बोलूँगी। नॉलेजेबल होने पे आदमी ना स्पिरिचुअलिटी की ओर चला जाता है। तो ये इंसान हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, और ज्ञान भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं बोलूँगी, एक्शन भी लेना चाहते। बट अगर आप कहेंगे ना कि आके जल्दी से बोल दें कि हाँ हम तो आपको पसंद करते हैं, नॉट एक्सप्रेसिव। ये इंसान, इनको बोलने में ही बहुत बरस लग जाना है, कहीं 4-5 बरसने लग जाए। तो हिम्मत भी नहीं है इस इंसान को कि आपके टूवर्ड्स आके अपना दिल का बात बताए, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं। एक्सप्रेस कैसे करेंगे भगवान जाने। और देखें
चलिए कुछ डिवाइन मैसेज देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई डिवाइन मैसेज दीजिए। हर महादेव। ओके, अच्छा अच्छा ठीक। देखो डिवाइन मैसेज में क्या आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बोला जा रहा है वेट एंड वॉच। आपको किसी के टूवर्ड्स एक्शन नहीं लेना है, ना कि आपको कोई मैसेज करना है, बस वेट एंड वॉच, इंतज़ार कीजिए। 4 ऑफ कप्स, आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इस इंसान की लाइफ में अभी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये उदासी छाए हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। तो ये इंसान जो भी है, आप जिनसे डील कर रहे हो, वो इंसान जो है ना, उनको ही एक्शन लेने दो, उनको ही अपना लव और प्रपोजल करने। एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, वहाँ लिख के तो बोल भेज सकते हैं ना, है ना, भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, यूट्यूब पे थ्रू हो सकता है, जो भी है बोल भेज सकते हैं। बट यहाँ पे कह रहा है, कहा जा रहा है, डिवाइन कहते हैं वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए एक्शन का, उनके एक्शन का, आपके एक्शन का नहीं, उनके एक्शन का। अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया। 4 ऑफ कप्स मतलब ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो, उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, तो उनको एक्शन लेने दो। रिश्तों पे वर्क करने दो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स आया। फिर देखो, इस इंसान के माइंड में मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, तो इनको मेंटली जो है खुद किसी 2 सिचुएशन में स्टक है, तो इनको किसी एक सिचुएशन में आने दो। तो ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, आपको एक्शन नहीं लेना है, बट यहाँ पे सीधा सिंपल से कहा गया है वेट एंड वॉच। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग, आपसे कितनी रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।